जय गीता भागवत। हे परीक्षित, इतना कहकर ब्रह्मा प्रेम विलीन होकर श्री मनोहर के चरणों में गिर पड़े। उसमें श्री श्याम सुंदर ने ब्रह्मा को उठाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, अब तुम व्रज भूमि की परिक्रमा करके अपने लोक को चले जाओ। जब श्री हरि की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी व्रज की दाहिनी ओर से परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए, तब श्री श्याम सुंदर जी बछड़ों को साथ लेकर ग्वाल वालों की मंडली में जहाँ पहले उन्हें भोजन करते हुए छोड़ गए थे वहाँ पहुँचे। श्री नारायण जी की माया से 1 वर्ष का समय बीतने पर भी इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। तब वे लोग श्री बांके बिहारी से इस प्रकार कहने लगे कि हे भैया, तुम तो इतनी जल्दी बछड़ों को ढूंढ कर ले आए कि हम लोग अपना भोजन समाप्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे सखाओ, सब बछड़े पास में ही चल रहे थे, अतः मैं उन्हें लेकर चला आया हूँ। संध्या होने पर जब सब लोग घर को लौट चले, जब वृंदावन के समीप पहुँचे तो श्री नंद नंदन ने ऐसी बांसुरी बजाई कि उसकी ध्वनि सुनकर सब ब्रजबालाएं अपना अपना काम छोड़कर घर से बाहर निकल दौड़ी हुई चली आई। सब ने श्री कृष्ण जी के दर्शन पाकर अपने नेत्रों को सुख पहुँचाया। हे परीक्षित, गोपियों का यह नियम था कि जब श्री श्याम सुंदर गाय चराने को वन में जाते थे तब वे दिन भर उनकी चर्चा करती रहती थी और जब संध्या समय लौटकर आते थे तब उनकी मोहनी सूरत को देखकर अपने हृदय को शीतल करती थी। हे परीक्षित, उस दिन सब ग्वाल वालों ने अपने घर जाकर अर्धासुर के मारे जाने का समाचार कह सुनाया जो तुमने पूछा था कि श्री कृष्ण चंद्र जी की 5वें वर्ष की लीला 6वें वर्ष में कैसे कही, उसका रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर ने 5 वर्ष की अवस्था तक जो बाल चरित्र किए थे उनका ध्यान धरने वाला मनुष्य संसार में अपने मनोरथ को पाकर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव जी, भगवान श्याम सुंदर के प्रति गोपियों के हृदय में इतनी प्रीति क्यों थी जो वे उन्हें अपने पुत्र से भी अधिक प्यार करती थी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, संसार में सभी प्राणियों ने अपने पुत्र तथा धन से प्रेम होता है, परंतु अपने स्वयं के प्राणों को उनसे भी अधिक प्रिय माना जाता है। जिस घर में आग लगती हो उस घर का निवासी अपने पुत्र तथा धन को अपनी शक्ति से बचाना चाहता है, परंतु जब उसकी रक्षा नहीं कर पाता है तो अपने प्राण बचाकर भाग जाता। उसी प्रकार श्री बांके बिहारी सब जीवों के प्राण थे, इसलिए सभी व्रजवासी उन्हें सबसे अधिक प्रिय समझते थे। श्री सुखदेव जी बोले कि ये परीक्षित, जब बलराम व श्री कृष्ण चंद्र ने 6वें वर्ष में प्रवेश किया तब उन्होंने गौ चराने की अनुमति दे दी गई। वे प्रसन्न ग्वाल वालों के साथ गोए चलाने लगे। उनके चरणों से वृंदावन की भूमि पवित्र होने लगी। जब श्री श्याम जी ग्वाल वाल तथा गौ सहित वन में पहुँचते तो वहाँ एक स्थान पर निर्मल जल से भरा हुआ एक तालाब देखकर गौओं को तो चरने के लिए छोड़ दिया और आप सखाओं सहित खेल खेलने लगे। वे कभी सखाओं से कहते कि मैं तुम्हारी हथेली पर अपना हाथ मारकर भागता हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ो, तो कभी किसी ग्वाले को हाथी किसी को घोड़ा बनाकर अपनी पीठ पर चढ़ जाते और उससे कहते कि तुम वैसे ही बोलो। परंतु उपरांत वन की शोभा को देखकर उन्होंने सुदामा आदि ग्वाल वालों से इस प्रकार कहा कि तुम लोग चैतन्य शरीर पाकर भी बलराम जी की महिमा को नहीं जानते हो। देखो, इस स्थान पर जड़ रूप विरक्त सभी बलराम जी को देख झुक कर दंडवत करते हैं। यह चाहते हैं कि श्री बलराम जी की कृपा से जड़ रूप से छूटकर चैतन्य शरीर प्राप्त करे। संसार की यह रीति सदा से चली आई है कि
जिसके पास जो श्रेष्ठ वस्तु होती है उसे अपने स्वामी को भेंट करता है। इसीलिए ये परोपकार वृक्ष भी बलराम जी को अपने फल फूलों की भेंट देते हैं। तुम जिन भंवरों को फूलों पर गूंजते हुए देख रहे हो वे वास्तव में श्री बलराम जी का यश गा रहे हैं। वन में मोर उन्हें अपना नृत्य दिखाते तथा कोकिल आदि पक्षी अपनी बोली से उनका अभिनंदन करते हैं। हे मित्रों, वृंदावन में जितने जड़ चेतन जीव तुम्हें देखते हैं वे सब बलराम के चरणों में स्नेह रखते हैं। जय गीता भागवत।